तो असाइनमेंट्स करवाऊं जो मैंने कल दिए थे आपको? एक हाँ करवा दो। चलो मैं ये एक कराता हूँ, फिर ऑर्डर आपको एक अनऑर्डर। नया, हाँ आपको ये मैं कराता हूँ और मैं आपको फिर टेबल का नया असाइनमेंट दूंगा आज, है ना? जो ठीक है। मैं आपको आज यहाँ इनमें से 2 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फिर बाकी असाइनमेंट आप करोगे, है ना? जो है, क्योंकि ठीक है। आज कुछ नया टॉपिक कराना नहीं है मेरे को, अभी टेबल्स में काफी क्वेश्चंस करने हैं आपको प्रैक्टिस, है ना? हाँ हाँ तो पहले हाँ। इसको करेंगे ढंग से। कैसी चल रही है आपकी क्लासेस? क्लासेस अच्छी चल रही है। चलो बढ़िया है। समझ में आ रही है चीजें? हाँ समझ में भी आ रही है, बाकी अब थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है, कब नहीं दो नहीं घंटे करो, निकल ये तो जाते हैं बहुत दिमाग में। बहुत बहुत काम की चीजें हैं, सब चीजें काम आएंगी आप हाँ सीखोगे तो। क्योंकि क्या है कि बिल्कुल अगला सर। टॉपिक है ना अपना हाइपरलिंक है, उसमें प्रोजेक्ट्स हैं 2 छोटे छोटे। तो हाँ पहले पहले ये टेबल, क्लियर हाँ करना पहले जरूर। टेबल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना? चलो हाँ हमारा जी ये सर। असाइनमेंट है पहले, है ना? चलो इसको बनाते हम्म। हैं, शुरुआत से देखते हैं। HTML बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें कुछ एक प्रॉपर्टी अच्छी काम में आती है, विड्थ। विड्थ का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, है ना? बताता हूँ हम्म। आपको बिना विड्थ के, और फिर विड्थ के साथ बताऊंगा। वीडियो मिल ही जाता है आपको रोज? हाँ अब देखिए, ये हमें बनाना है, ठीक है? ठीक तो है। हम चालू करते हैं टेबल। टेबल में हमने बॉर्डर ले लिया। अभी उसमें बॉर्डर है या नहीं उस पर अभी नहीं सोच रहे हैं हम, अभी हमें बॉर्डर लेके चलना है। अब ये देखो कि क्या ये बोल्ड है या नॉर्मल है? नॉर्मल है ये तो, है ना? तो नॉर्मल है। हम TD देंगे, TH नहीं लेंगे। TH में जो भी लिखते हो वो बोल्ड में आता है। रेड ले लिए, है ना? हम्म। अब इसके बगल में ही है ना ये रेड, हाँ तो जो बगल में होता है उसमें TD यूज करते हैं। एक और TD चालू कर देंगे अगर बगल वाला कॉलम है तो। इसमें बीजी कलर क्या ले लिया? रेड। ठीक है, तो TR। अब इसके बाद नेक्स्ट रो चालू करनी है ना, ब्लू नीचे आना चाहिए ना नेक्स्ट हाँ रो में, ब्लू। हाँ तो इसलिए TR पहले वाली क्लोज करेंगे, फिर नई TR चालू करेंगे। समझे आप? हाँ जी। यहाँ पे बीजी कलर ब्लू, पहले इतना करके देखते हैं कि क्या आया, है ना? फिर देखेंगे। हाँ जी ठीक है। ये हुआ। अब इसमें क्या दिक्कत है? 2 दिक्कतें आई। क्या? एक तो ये छोटा सा दिख रहा है कलर, तो मैं क्या करता हूँ, विड्थ इक्वल टू 40। तो जैसे ही विड्थ 40 करा वो चौड़ा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा है हो विड्थ गया। का, है ना? जो है। दूसरा आप देखो इसको ध्यान से, ये इसके इधर आ ये रहा है, मतलब राइट हैंड साइड में आ रहा है ना? हाँ हाँ। तो उसके लिए अपने पास क्या होता है, TD के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन, कि अलाइनमेंट कहाँ देना है। तो अलाइन क्या कर दो, राइट कर दो। राइट। बाय डिफॉल्ट TD में जो आता है ना वो लेफ्ट में आता है, तो आप इसको क्या कर दो, राइट कर दो। तो देखो ये आपका राइट में आने लगा, हो गया। अब ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे, ग्रीन और ऑरेंज। सर जैसे अगर अपन इसको सेम ऐसे बनाना चाहे, जैसे ये सेंटर में है अभी, हाँ अभी है ना? करते हैं अपन, उस पर भी आता है, उस पर भी आता है ना?
अभी अपन पहले एक बार इतना तो कंप्लीट कर लें, है ना। हाँ। इसको लेफ्ट करते हैं। एक में विड्थ दे देते हो ना आप, तो वो विड्थ सब सब कॉलम्स, वो जो नीचे वाले कॉलम होते हैं उन पे भी हाँ ऑपरेट हो हाँ जाता है। सेम। एक सर ऐसा हुआ था ना कि अभी जब मैं वो असाइनमेंट कर रहा था जो लिस्टिंग वाला, हम्म। तो उसमें मैं लिख तो रहा था लेकिन जैसे उसमें लिखा हुआ रहा था ना वैसा नहीं लिख पा रहा था डिजाइनिंग में। अभी आपने जब ये बताया ना मेरे को कि एक टीआर लिया है तो दूसरे के लिए वो क्लोज करना पड़ेगा, हाँ, वो क्लोज नहीं तो करेंगे मैंने वो ना। अभी अप्लाई, हाँ वो हम्म, अभी अप्लाई किया तो उसमें हो रहा है वैसे। अच्छा अब चलिए। सही हो रहा है। अब सही हो रहा है। हाँ आप कर सकते हो उसको थोड़ा स्पेस। अब आप क्या करोगे, ये आप चाह रहे हो कि आपने ऐसे दे रखे हैं, है ना, तो इसको अपन क्या करते हैं, या आप बॉर्डर दो ही मत, बॉर्डर 0 दे दो, हम्म ये हो गया। ठीक है। हम्म अब क्या करोगे, यहाँ पे एक टैग आता है सेंटर टैग, क्या आता है, सेंटर। सेंटर। तो जो भी लिखते हो तो वो पेज के सेंटर में आता है। और कोई दिक्कत। नहीं सर। अब आप ऊपर से भी इसको नीचे लाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाओगे, वी आर जितना देने हो आपको कर दे दो, बस हो गया। और कोई दिक्कत। ठीक। नहीं सर। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखोगे तो ये सब चीजें समझ में आती रहेंगी हाँ आपको, है ना। हाँ। नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको, है ना। वो जैसे जैसे रूटीन में आता जाएगा ना तो बेसिक क्लियर होता वो जाएगा। बस वही चीज है, ये सब प्रैक्टिस चाहिए इन सब चीजों की। हाँ नेक्स्ट में ये कराता हूँ आपको, है ना? ठीक है। इससे ये एक बहुत सिंपल टेबल है, पर आगे के लिए आपके पास चीज शब्द है, या अभी नेक्स्ट एग्जांपल में रूल्स का बताऊंगा आपको क्या कॉन्सेप्ट रहता है, मैं समझाऊंगा, है ना। ठीक। तो ये तो, है ना। अच्छा चलो ठीक है। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट ठीक है। हमारा क्या कर रहा है, असाइनमेंट। देखिए, इसमें असाइनमेंट के अंदर बहुत सिंपल सी एक टेबल है, तो हम शुरू से चालू करते हैं। ईआर क्लोज कर दिया। हम्म, डेसिमल, इंग्लिश, स्पेनिश, कोरियन, बाइनरी। यहाँ बाइनरी। पे ये बोल्ड में आ रहा है ना, तो टीएच आ हम्म। जाएगा, है ना। टीएच आएगा, और ठीक है, इसमें टीएच में अपने आप ही वो सेंटर में आ ही जाएगा। डेसिमल, बेस। टीएच, इंग्लिश, इंग्लिश। स्पेनिश, कोरियन।
ये इस तरह से है, ठीक है। हमें इसमें बॉर्डर ले लेते हैं। अब वन वन फिर वन उनो है ना, और 0 0 0 1 है ना। तो हम यहाँ ले लेते हैं इसको, टीआर नेक्स्ट रो है ये, तो फिर टीआर चालू करेंगे। पहला टीआर बंद हो गया क्योंकि वो रो खत्म हो गई है ना। अब टीडी चालू करेंगे क्योंकि नॉर्मल था आपका, है ना। पर टीडी में ये ध्यान रखना है कि ये सेंटर में दे रहा है, तो टीडी के अंदर अलाइन सेंटर देना पड़ेगा आपको, है ना। वन, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखो, है ना। तो यहाँ पे 2 1, फिर यहाँ पे क्या है, उनो, फिर हना, फिर 0 0 0 1। क्वार्टर से ऊपर। ये हो गया लास्ट, यहाँ पे मतलब ठीक है। ये हो गया अपना, आप देख लेते हैं। ये हमारी टेबल बन के आ गई। अब हमें करनी है बहुत सी चीजें इसमें सेट। पहला, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और कर देते हैं, जैसे हम इसका बैकग्राउंड कलर वाइट ही दे देते हैं, वाइट है। है ना। अब हमारे पास जो ये रो है, इसका कलर हमें क्या देना है, बीची कलर येलो, ये आ गया। अब ये जो बॉर्डर है ना, इसी के साथ एक आप यूज कीजिए रूल्स। रूल्स क्या होती है, लाइंस के लिए आता है। ये रोज हो गया, एक खाली रोज में लाइंस आएंगी, है ना। ऐसे आता है बॉर्डर की तरह, वो ब्लैक पूरी सॉलिड लाइन आएंगी। बॉल्स तो सिर्फ कॉलम्स में आ जाएगा, है ना। ये है। और अगर आपने इसमें ऑल दिया तो ये all, ठीक है। उसमें फिर आप ठीक इसको है सर। थोड़ा सा आ गया, वो थोड़ा सा गोल्ड हो जाए। आया समझ में आपको। हाँ जी सर। इसमें आप चाहो तो इसको सेल पैडिंग इसमें 5 दे दो, तो थोड़ा सा खुली खुली आ जाएगी। अब देखो बना सकते हैं ना, मैंने क्या किया, वही तो चीजें करी जो आपको अभी तक पढ़ाई, हाँ है ना। हाँ कोई हाँ। नया नहीं किया अपन ने, है ना। नहीं ये सर। हाँ, तो इसको करते हैं। एक मैं आपको एक टेबल का और देखता हूँ। टेबल कौन सा है?
इसमें कराऊं। ये टेबल्स का असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, है ना? ठीक है सर। ये आप ट्राई करना, और नहीं तो फिर ओके। मैं आपको ये पूरी चीजें समझाऊंगा, है ना? ये तो आप इसको ट्राई करना, नहीं होगी तो मैं इसको वर्कआउट करूंगा। इसमें एक और चीज शायद मैंने- ये आपका टेबल्स का है ना, जो अपन ने किया हाँ था। जी। इसमें एक चीज और अपन कर लेते हैं, वो आपको उससे थोड़ा आसान हो जाएगा सब चीजें करना। इसमें एक इमेजेस का फोल्डर बनाया मैंने, और ये इमेजेस है इसमें, है ना? अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें आप इमेज भी रख सकते हैं। टेबल के अंदर हम इमेजेस भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब देखिए मैं टेबल इमेज डॉट HTML कर रहा हूँ। यहाँ मैंने एक टेबल लिया, सब अपन हटा सकते हैं, नया क्वेश्चन पुराना हटा। दिया दिया टेबल रो के लिए। अब एक टीडी ली, इसमें मैंने एक इमेज ली। इमेज के लिए जानती हो IMG टैग काम में आता है। इमेजेस, इमेजेस के अंदर कार, देख लीजिए किस नाम से है, कार है, कार डॉट JPG, है ना? हाइट इक्वल टू 200, वो आप उसकी जो भी हाइट, विड्थ इक्वल टू 200, ठीक है? यहाँ पे टीडी। अब दूसरा टीडी मैंने खाली छोड़ दिया, तो इस टीडी में फिर एक फोटो है ना? अब देखते हैं क्या बन के आया अपने पास। तो कुछ इस तरह का पैटर्न बन गया है ना? अब मैं इसके नीचे क्या कर रहा हूँ, मैंने फिर इसी रो को एक बार और कॉपी पेस्ट किया और एक बार और कॉपी पेस्ट किया। पर अब ये जो बीच वाली रो है, इसके अंदर मैं पहले एक टीडी दे रहा हूँ, फिर एक इमेज खाली आ रही है। हाँ, पहले एक टीडी दे रहा हूँ खाली, फिर एक इमेज आ रही है, फिर दूसरी तीसरी टीडी फिर खाली आ रही है ना? अब देखो इससे मेरा ये इमेज पैटर्न कैसा बन गया, इस तरह। पहले एक टीडी में इमेज, फिर खाली, फिर दूसरे टीडी में इमेज, है ना? तीसरे टीडी में इमेज, ऐसे करके इसमें पहले टीडी ये खाली दे दिया, फिर एक इमेज दे दी, फिर टीडी खाली दे दिया। तो ऐसा क्या है आपका ये अट्रैक्टिव सा पैटर्न बन जाएगा। बन गया। क्लियर है? समझ में आया आपको? हाँ जी। हाँ जी। अब इसी के साथ अगर अपन चाहें तो टेक्स्ट को भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ डेटा लिख लिया मैंने। अब ये टीडी मैंने कॉपी किया, इसमें पहले यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर ये टीडी हटा दिया। मतलब मैं एक टीडी दे रहा हूँ इमेज का, फिर दूसरा टीडी दे रहा हूँ टेक्स्ट का, फिर पहले मैंने टेक्स्ट का दे दिया, फिर इमेज का दे दिया। तो अब ये कुछ इस तरह का पैटर्न बने, एक इमेज फिर टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट, फिर इमेज, फिर इमेज, फिर टेक्स्ट। वो आप जैसा चाहें वैसा कंट्रोल कर सकते हैं टेबल्स के थ्रू। क्लियर है? हाँ जी। इसको करके देखिएगा, और ये असाइनमेंट है आपके पास, इनको ट्राई कीजिएगा, है ना? ये मैं सारा डेटा दे रहा हूँ। अब आप वो जिप फाइल भेजता हूँ तो आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं सर। ठीक है, तो आज का सारा डेटा आपका टेबल्स फोल्डर में है ना? इस टेबल्स फोल्डर में अपन ने आज जो किया वो है ही, और ये जो टेबल असाइनमेंट है नया, वो भी मैं आप दे रहा हूँ। और एक असाइनमेंट आपका क्या है, वो पुराना पेंडिंग है मॉड्यूल में, है ना? हाँ। हाँ। तो मैं आज खाली ये आपको ये टेबल करके जिप फाइल है वो भेज रहा हूँ, तो आप एक बार इसको देखिएगा और वहाँ टेबल्स में डाल लीजिएगा और फिर इसको पढ़ लीजिए, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। ओके देन, है ना? इसको प्रैक्टिस कीजिएगा पर जरूर से, है ना? हाँ जी। हाँ जी सर।